कुछ दिन पहले पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा मीडिया से गुफ्तगू में कह चुके हैं कि सिंध में बारिश के बड़े स्पेल आए तो हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं और अगर कोई कुदरती आफत आ जाए तो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाता है। नालों की सफाई का काम 28 जून को गालिबन शुरू हो गया था और वो काम इस वक्त जारी है और अभी उसमें मज़ीद तेज़ी आ गई है, इसलिए कि जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक। जो दूसरी बात आप कर रहे हैं ना मेन इशाराओं की, एक बात समझ लें कि जब इस किस्म के क्राइसिस आते हैं ना, जब मेन इशाराएँ बंद हो जाती हैं तो उससे आमद और रफ्त के जो रास्ते हैं वो मुतासर होते हैं और किसी भी इमदाद के लिए, मशीनरी को मूव करने के लिए, मेडिकल को मूव करने के लिए या और किसी ऐसे इक्विपमेंट को मूव करने के लिए आपको जो बड़ी शाराएँ हैं, जो बड़े रास्ते हैं, उनको मोटरेबल बनाना पड़ता है। तो ये तरजीह होती है किसी भी हुकूमत की, किसी भी इदारे की। अगर इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए तो पहले मरहले में आप जो आपकी बड़ी मेन शाराएँ हैं उसको चलाएँ ताकि जो इक्विपमेंट, जो इमदाद आप शहरियों तक पहुँचाना चाहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वो पहुँच सके। अगर हम शारा फैसल नहीं खोलेंगे, यूनिवर्सिटी रोड नहीं खोलेंगे या और बड़ी शाराएँ जो हैं उनको नहीं चलाएँगे तो जो मूवमेंट है हुकूमती इदारों की वो फंस जाती है, वो रुक जाती है, वो हो नहीं सकती। तो ये तो जो प्लान बनाया जाता है उसका हिस्सा होता है कि पहले रास्ते खोले जाएं ताकि मुख्तलिफ इलाकों तक हमारी जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, जो अफराद हैं, लोग हैं, वो पहुंच सकें। तो उसके बाद सेकंड स्टेप में जाके मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे काम शुरू किया जाता है और वो भी करते हैं। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं होगा कि हम बड़ी शहरों को तो छोड़ दें और बाकी इलाकों तक चले जाएं, हम जा नहीं सकेंगे, हमें ज़रा इक्विपमेंट वहाँ पहुँचाना होता है। तो ये जो प्लान बनाया जाता है उसका हिस्सा होता है कि हॉस्पिटल्स के रास्ते खोले जाएँ, जो इमदादी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारे हैं उनके आमद और रफ्त के रास्ते खोले जाएँ, हॉस्पिटल्स के रास्ते खोले जाएँ। तो इस तरह के बहुत सारे काम में पहले करने पड़ते हैं। अच्छा, ये बताएंगे जैसे कि आपने बताया अगर इस बार शदीद बारिशें होती हैं तो उस सूरत में कराची की जो अहम शहरों का आपने जिक्र किया है वो कितनी देर में, कितने मिनट में ड्रेन आउट हो जाएंगी और सर ड्रेन इमरजेंसी की मद में कितने % हैं कुछ बता सकते? देखें, एक तो मैं गुजारिश करूं आपसे ना, ये अभी कहना कि बारिश होगी तो 1 घंटे में खुल जाएगी, नहीं, ये डिपेंड करता है कि बारिश होती कितनी है, कितना वक्त चलती है और जब मुस्तकिल बारिश हो रही हो तो सड़क को बिल्कुल खुश कर देना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप गौर करें तो पिछले कुछ बरसों में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हमेशा बारिशों में बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा हो जाता था, रास्ते बंद हो जाते थे, हमने उनको एड्रेस किया है। मैं यूसुफ बोर्ड आपको बता सकता हूँ, गुलिस्तान ज़फ़र आपको बता सकता हूँ, स्टार गेट की जगह आपको बता सकता हूँ, नर्सरी का मकाम आपको बता सकता हूँ और ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर रिवायती तौर पर बेपनाह पानी जमा होता था और वो रास्ते बंद हो जाते थे। लेकिन पिछले कुछ बरसों से जब हमने वहाँ पर कुछ न कुछ चीज़ें की हैं, कुछ मसाइल हल करने की कोशिश की है, तो वो रास्ते, वो इलाके निस्बतन बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया है। तो इस मरतबा भी हमें उम्मीद है कि अगर बारिश इतनी होती है कि एक हद में हो तो शायद मुझे उम्मीद है कि ये रास्ते मुस्तकिल तो अवल बंद नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कुछ अर्से के लिए बंद होंगे, लेकिन हम उसको थ्रू कर देंगे। जो ह्यूमनली पॉसिबल है, जो एक इंसान कर सकता है, जो हुकूमत कर सकती है, जो इदारे कर सकते हैं, उसका अरेंजमेंट हमने किया है। हमने पहले भी मीटिंग्स की थी, पहले भी मुख्तलिफ हिदायत जारी की और आज भी CM साहब ने मीटिंग की और उसमें भी हिदायत जारी की हैं। और जो लोकल काउंसिल्स हैं उनको ये कहा गया है कि जो वसाइल उनके पास हैं उन वसाइल को बरूए कार लाते हुए जो हमारे क्रॉनिक पॉइंट्स हैं, जो ऐसे मकामात हैं जहाँ पे हमें पता है कि बारिश अगर शदीद हो जाए तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वहाँ पर इंतज़ामात रखें ताकि शहरियों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन मैं गुजारिश तमाम सियासी जमातों और शहरियों से भी करूँगा कि देखें, KPK में इतना बड़ा वाक़या हुआ है तो कहीं से भी किसी जमात ने इसको नेगेटिवली जाके पेश करने की कोशिश नहीं, को ना में करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि कोई भी हुकूमत इस किस्म की अगर चैलेंजेस के उनके सामने आ जाएँ तो हम हुकूमत में नहीं डाल सकते कि आपने कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कि जो मुश्किल होती है, जो आजमाइश होती है, वो बहुत बड़ी होती है। लेकिन बदकिस्मती से अगर कराची में या सूबा सिंध के किसी और इलाके में कोई चीज़ हो जाए तो बजाय इसके कि मुतासरीन की वो मदद करें, वो सड़कों पे आ जाते हैं, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। ये पंजाब में बारिशें हुई हैं, सैलाब आया है, ये रवैये हमने नहीं देखे। KPK में हुआ है, ये रवैये नहीं देखे। GB में, कश्मीर में हमने रवैये नहीं देखे। लेकिन सूबा सिंध में कहीं पर हो जाए तो इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा उछलती हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज है, खुदा न खास्ता अगर सिंध में भी बड़े स्पेल आए तो हुकूमत सिंध जो है
वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और चीफ मिनिस्टर साहब ने मुख्तलिफ औकात में मीटिंग करते रहे हैं कमिश्नर्स के साथ, डीसीज़ के साथ, मेयर्स के साथ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ, और सब की सब टीम्स जो हैं गवर्नमेंट की वो हर इलाके में मौजूद है। मशीनरी मौजूद है, PDMA की मशीनरी मौजूद है कि जहाँ पे भी इस तरह की कोई सूरत हाल अगर हुई खुदा न खास्ता तो पूरी इंतज़ामिया अलर्ट है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी अलर्ट हैं और सब लोग जो है उसको फोकस किए हुए हैं।